बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आपको आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है तमिलनाडु और पुडुचेरी से। यहाँ पर भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अंदेशा मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं केरल में भारी बारिश और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। साथ ही लक्षद्वीप में कहीं कहीं बारिश और तेज हवाओं के चलने की संभावना बनी हुई है। साथ ही पंजाब में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अंदेशा भी बना हुआ है। और 5वीं बड़ी खबर जो कि हरियाणा से आ रही है, यहाँ पर इक्का दुक्का जगह पर घना कोहरा छाया रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सर्द अपडेट को लेकर। तो किस तरीके का मौसम रहने वाला है वो तमाम अपडेट हम आपको दे देते हैं। इस नक्शे के जरिए हम आपको बताएंगे कि कहां पर किस तरीके की जो स्थिति है, सिचुएशन है वो बनी हुई है, कहां पर नजर बनाए कर रखने की जरूरत है और कहां पर चेतावनी फिलहाल नहीं है। जब आप उत्तर भारत का रुख करेंगे तो आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और यहाँ पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो आप देखेंगे असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी नजर बनाकर रखने की जरूरत है। वहीं दक्षिण का जब आप रुख करेंगे तो आप देखेंगे तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, यहाँ पर भी नजर बनाकर रखने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्व अनुमान को लेकर, यानी कि आने वाले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम का हाल, ये हम आपको इस सेक्शन में बताएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि जो उत्तर भारत के कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर फिलहाल बरसात की अभी कोई उम्मीद नहीं है, चाहे गिलगित हो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो ये तमाम जगह और इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर फिलहाल बरसात की स्थिति नहीं बनी हुई है। तो उत्तर भारत का हमने आपको हाल बताया, अब आपको बताते हैं पूर्वोत्तर में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम समेत उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत ओडिशा में कहीं कहीं बारिश का जो अंदेशा है वो बना हुआ है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बारिश हो सकती है। जब आप दक्षिण भारत का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी समेत अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश का जो अनुमान है मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। उसकी यानी कि यहाँ पर तटीय कर्नाटक को भी ले लेते हैं, यहाँ पर भी ज्यादातर जगह पर बारिश का अंदेशा है, कहीं कहीं जगह बारिश हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है, कहीं कहीं बारिश यहाँ पर हो सकती है। हालांकि जब आप बीच में देखेंगे, मध्य भारत का रुख करेंगे और इसके साथ साथ पश्चिम भारत का रुख करेंगे तो ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां पर फिलहाल अभी बरसात की स्थिति नहीं बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौसम की चाल जान लेते हैं। पिछले 24 घंटे में मौसम का हाल क्या कुछ रहा है, तो आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश हुई है। इसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे पश्चिमी राजस्थान में भी पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर के रुख कर लेते हैं पूर्वोत्तर का। तो यहाँ के जो कुछ हिस्से हैं, मेघालय समेत असम, इसके साथ साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। साथ ही साथ तेज हवाएं भी चली हैं। जब आप नीचे जाएंगे, नीचे का रुख करेंगे, दक्षिण भारत का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, इसके साथ साथ भीतरी कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक समेत केरल में जोरदार बारिश पिछले 24 घंटे के अंदर हुई है। तो मौसम की चाल हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में कैसा मौसम का हाल रहा है। जब आप देखेंगे कि मध्य महाराष्ट्र समेत मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगह पर भी पिछले 24 घंटे के अंदर जोरदार बारिश हुई है और तेज हवाएं चली है। तो पिछले 24 घंटे में मौसम की क्या कुछ चाल रही है वो हमने अभी आपको बताई और इसके साथ साथ और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज
सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिली ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जान लेते हैं कि कहां पर किस तरीके का तापमान रहा, न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कितना अंतर दर्ज किया गया, यानी कि जान लेते हैं तापमान का हाल। और सबसे पहले न्यूनतम तापमान से शुरुआत करते हैं। पंजाब समेत चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बिहार, झारखंड की। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं। असम और मेघालय में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार न्यूनतम तापमान हम आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। वहीं विदर्भ और मराठवाड़ा में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान कहां पर कितना दर्ज किया गया, क्या कुछ स्थिति रही, वो हमने अभी आपको बताई। अब जान लेते हैं सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां दर्ज किया गया। ये पश्चिमी राजस्थान के चुरू में दर्ज किया गया 7 डिग्री सेल्सियस। अब अधिकतम तापमान की स्थिति जान लेते हैं। जो उत्तर भारत के कुछ हिस्से हैं जिसमें गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा और दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो अब हम आपको बता रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति कहां पर किस तरीके की रही। और अब आपको ले चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर का जब आप रुख करेंगे तो असम, मेघालय में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो अब हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति कहां पर किस तरीके की रही वो बता रहे हैं। तेलंगाना का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो अधिकतम तापमान की हम बात कर लेते हैं। अब रुख कर लेते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल का। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो कहां पर कितना अधिकतम तापमान रहा वो हम आपको बता रहे हैं। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन द्वीप में जो अधिकतम तापमान है सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहां दर्ज किया गया। ये तटीय कर्नाटक के कारवार में दर्ज किया गया 36.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने आपको बताया तापमान का हाल। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में क्या रही तापमान की स्थिति वो दिखाते हैं आपको।
तो ये जानिए अपने तापमान की स्थिति, और भी ढेर सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वापस ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं, और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता का हाल, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां पर कितना दर्ज किया गया। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। यहां पर 372 AQI दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। पुणे में ये 62 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि ये 100 से कम है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मुंबई की। यहाँ पर AQI 118 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। मुंबई के बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कोलकाता की, जहां पर 146 AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, जो कि सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। लखनऊ में ये 189 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पटना में 232 AQI दर्ज किया गया, ये थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हैदराबाद की। यहाँ पर AQI 61 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। हैदराबाद के बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। यहाँ पर AQI 94 दर्ज किया गया, और ये भी अच्छी श्रेणी में माना जाता है। तो ये तो रहा AQI। अब आगे बढ़ते हैं, पर्यटन पूर्व अनुमान की बात कर लेते हैं कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं तो ये सेगमेंट स्पेशली आपके लिए है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर आप जा रहे हैं तो आपको बता दें कि शुरू के 3 दिन शुक्रवार से लेकर रविवार तक अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। सोमवार को थोड़ी घटा छा सकती है। इसके साथ साथ मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 11 से 12 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो इसमें -1 से -3 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर आ सकता है। उत्तराखंड के हरिद्वार अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ आपको बता दें कि चारों दिन जो है फॉग वाले रहने वाले हैं, शुक्रवार से लेकर सोमवार तक। अधिकतम तापमान की हम बात करें तो ये 24 से 26 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। और इसके साथ साथ न्यूनतम तापमान की बात करें तो पहले दिन शुक्रवार को ये 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और बाकी के 3 दिन यानी शनिवार से सोमवार तक ये 10 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो हरिद्वार में कैसा रहेगा मौसम का हाल, पर्यटन की दृष्टि से वो आपको बताया। अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। यहाँ के वाराणसी अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर चारों ही दिन फॉग वाले रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें जो अधिकतम तापमान है वो 23 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 11 से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट कर सकता है। वाराणसी में चारों दिन पर्यटन पूर्वानुमान कैसा रहेगा ये आपने जाना। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब के। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो पहला दिन यानी कि शुक्रवार का थोड़ा फॉग वाला रह सकता है, घटा रहेगी, धुंध रहेगी। लेकिन शनिवार से लेकर सोमवार बाकी के जो 3 दिन अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 23 से 24 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, और न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो आनंदपुर साहिब में कैसा रहेगा शुक्रवार से लेकर सोमवार तक पर्यटन पूर्वानुमान ये आपने जाना। राजस्थान का रुख कर लेते हैं। यहाँ के उदयपुर अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन अच्छी खासी धूप खिली रहने वाली है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो पहले दिन यानी शुक्रवार को ये 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 3 दिन ये 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो शुरू के 3 दिन ये 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और सोमवार यानी कि चौथे दिन ये 10 डिग्री सेल्सियस
रह सकता है। तो उदयपुर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, ये आपने जाना। पश्चिम बंगाल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ के जलपाईगुड़ी अगर आप जा रहे हैं तो बता दें कि पहले दिन शुक्रवार को अच्छी खासी बारिश होगी, शनिवार को थोड़ी धूप खिली रहेगी लेकिन घटा भी रहेगी। हालांकि रविवार को अच्छी खासी धूप खिल जाएगी, मौसम साफ रहेगा, लेकिन सोमवार को एक बार फिर से घटा भी रह सकती है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और न्यूनतम तापमान पहले दिन 15 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 3 दिन 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिलचर अगर आप जा रहे हैं असम के, तो यहाँ आपको बता दें कि शुक्रवार शनिवार शुरू के 2 दिन बारिश रहेगी, घटा छाई रहेगी। रविवार और सोमवार को जो है धूप खिली रहेगी लेकिन थोड़ी जो है घटा भी रहेगी। इसके साथ साथ अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो ये 28 और 29 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो शुरू के 3 दिन ये 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा और लास्ट का चौथा दिन ये 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर अगर आप जा रहे हैं तो पहले दिन शुक्रवार को धूप भी रहेगी, घटा भी रहेगी, लेकिन बाकी के जो 3 दिन है शनिवार से लेकर सोमवार तक की धूप अच्छी खासी के लिए रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 से 26 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शुरू के 2 दिन ये 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 2 दिन ये 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो महाबलेश्वर में 4 दिन तक पर्यटन पूर्वानुमान की क्या कुछ स्थिति है ये आपने जानी। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ के विजयवाड़ा अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 3 दिन बारिश होगी, चौथे दिन सूरज के साथ साथ घटा भी रहेगी, यानी कि धूप के साथ घटा रहेगी और इसके साथ पहले दिन अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तो बाकी के 3 दिन 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शुरू के 3 दिन ये 25 रहेगा और जो लास्ट का दिन है यानी कि सोमवार को ये 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। विजयवाड़ा का मौसम का हाल जाना आपने। अब केरल का रुख कर लेते हैं। यहाँ के कन्नूर अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन बारिश रह सकती है और अधिकतम तापमान चारों ही दिन 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो कन्नूर में शुक्रवार से लेकर सोमवार तक पर्यटन पूर्व अनुमान की स्थिति कैसी रह सकती है ये आपने जाना। तो अगर आप कन्नूर घूमने जाना चाह रहे हैं तो अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो ये पर्यटन पूर्वानुमान की स्थिति आपने जानी। अब आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है खेती किसानी। क्योंकि जो सीजन चल रहा है बुवाई और रुपाई के अकॉर्डिंग है, बहुत ही सही समय चल रहा है, ऐसे में फसलों की ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। ऐसे में एक्सपर्ट की सलाह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को क्या कुछ करना चाहिए वो दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए। मौसम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के किसान पछेती गेहूं और जौ की बुआई करें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई कर लें। सरसों और गेहूं की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। हरियाणा में टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी की तुड़ाई नियमित अंतराल पर करें। लौकी और करेला की बुआई करें। यहाँ के किसान भिंडी की फसल की लगातार निगरानी करते रहें। किसी भी प्रकार के रोग या कीट व्याधि दिखे तो संबंधित कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही यहाँ के किसान गन्ने की फसल की लगातार निगरानी करते रहें। रोगग्रस्त गुच्छों को उखाड़कर जला दें। बात पंजाब की करें तो यहाँ के किसान गेहूं की बुआई पूरी कर लें। साथ ही पंजाब में सरसों और जौ की बुआई कर लें। पंजाब के किसान अभी के समय गोभी की बुआई भी कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की रुपाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी में बुआई करें। प्याज में पालक, मेथी, धनिया की बुआई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गाजर और लहसुन की बुआई भी कर सकते हैं। हरियाणा और पंजाब के किसानों को फसलों की देखभाल के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए ये आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है आज की फसल। आज की फसल है गाजर, जो कि आप देखेंगे कि या तो ज़्यादा सूखे इलाकों में या फिर जल भराव वाली जगह पर ये बिल्कुल भी नहीं उगती है और उत्तर भारत के हिस्सों में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है। और अगर इसको देखा जाए तो ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है, लाभदायक रहती है। इसमें कैरोटीन पाया जाता है, साथ ही साथ विटामिन ए पाया जाता है। तो गाजर के लिए किसानों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उसको लेकर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए।
मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो गाजर की फसल के लिए क्या कुछ करना चाहिए, ये जानकारी आपने जानी। इस कार्यक्रम में आपने और भी जानकारी जानी, और अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं तो आप इस टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से ले सकते हैं। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।